राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास में बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। आइए अब हम एक नई कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा बहू और एक बेटी जवाई थे। बुढ़िया माई ने अपने पति के रहते ही दोनों बच्चों का विवाह कर दिया था। बुढ़िया के दोनों बच्चों की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन दोनों को ही औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब बुढ़िया का पति भी मर चुका था। बुढ़िया माई भी अंधी हो चुकी थी। बेचारी अपने बेटे और बेटी के लिए औलाद न होने के कारण अंदर ही अंदर रोती रहती थी। एक बार की बात है, बुढ़िया की बेटी मायके कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पहले के ज़माने में पानी भरने के लिए कुएं या तालाब पर ही जाना पड़ता था। पहले के ज़माने में लोगों में बड़ा ही प्यार और स्नेह होता था। नंदे पीहर आने के बाद अपनी माँ व भाभी का घर के कामकाज में हाथ बटाया करती थी। तब एक दिन ननद कुएं पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी। तब ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि काकी, आप ये क्या कर रहे हो और इस पेड़ की पूजा करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, हम सब ने बैसाख स्नान किया है और बैसाख स्नान करके हम बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, इन पेड़ों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इन तीनों पेड़ों की पूजा करने से भगवान मन वांछित इच्छा पूरी करते हैं। तब ननद बोली कि काकी, मेरी शादी को भी कई बरस हो गए हैं, मुझे औलाद सुख नहीं मिला। क्या मेरी भी इच्छा बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने से पूरी हो जाएगी? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, विश्वास करो, विश्वास बड़ी चीज है। आओ तुम भी हमारे साथ बड़पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करो, कथा कहानी सुनो। तब ननद ने भी गांव की औरतों के साथ बड़पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और कथा कहानी सुनी। उस दिन वह कुएं पर से पानी भरकर देर से घर पहुंची। तब उसकी माँ और भाभी ने पूछा कि आज कुएं से जल लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तब ननद ने अपनी माँ व भाभी को पूरी बात बताई। तब भाभी जोर जोर से हंसने लगी कि क्या भाई साहब, आप भी उन गांव की अंधविश्वासी औरतों की बातों में आ गए। क्या पेड़ों की पूजा करने से भी मनोकामना की पूर्ति होती है? लेकिन अंधी बुढ़िया माई को पूरा भरोसा था। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसा गांव की औरतें कहती है तू वैसा ही कर। अंधी बुढ़िया माई ने अपने बेटे की बहू से भी कहा कि बहू, तू भी बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर। पेड़ों में भगवान का वास होता है, तुम्हें इन्हें बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरी मान, तू भी तेरी ननद के साथ बैसाख मास में बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर। लेकिन बहू ने खूब मजाक उड़ाया और कहा कि सासू माँ, मैं नहीं मानती, इसलिए मैं बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा नहीं करूँगी। लेकिन ननद जब तक मायके में रही, रोज़ सुबह जल्दी स्नान करती और गांव की औरतों के साथ बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। और जब ससुराल चली गई तो ससुराल जाने के बाद भी उसने पूरे बैसाख मास में स्नान किया, बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानी सुनी
और बैसाखी पूर्णिमा के दिन उसने एक ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा भी दी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। 5-6 महीने निकले ही थे कि ननद को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब उसकी माँ और भाभी को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। ननद पहली बार बच्चा लेकर जब अपने मायके में आई तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे बैसाख मास के बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला है। तब भाभी भी दुखी हो गई और बोली कि बाईसा, अब की बार जब बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचूंगी और पूजा करूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो अंधी बुढ़िया माई ने अपनी बहू के साथ बैसाख स्नान किया और पूरे महीने बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल न केवल भाभी को मिला बल्कि बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। साल भर बाद भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे बड़पीपल देवता, जैसा सुख आपने अंधी बुढ़िया माई को और ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।